सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि जीवन में अगर भगवान अगर आपको कुछ देने लायक बना रहे हैं तो आप दान किया करो, क्योंकि दान देने से धन की पवित्रता होती है ना। कई गलत कार्य करके भी हम धन अर्जित करते हैं तो धन शुद्ध कैसे होगा। संतों ने कहा तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर और मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता सेवा करने से होती है, धन की पवित्रता दान करने से होती है और मन की पवित्रता भगवान के नाम उच्चारण करने से होती है। और ये तीन कार्य अगर आप करोगे तो आपका कल्याण सुनिश्चित है, भगवान ने कहा। इधर सुखदेव स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, अब हम नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं बेटा। सुखदेव जी महाराज बताने लग गए हैं, बोलिए भागवत भगवान की। देखो भाई, आज भगवान का जन्मोत्सव है ना। और भगवान कितने बजे जन्म लिए थे? भगवान कृष्ण रात के 12 बजे, है ना। तो थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करके बैठना पड़ेगा। 12 तो नहीं बजेगा, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा समय आप दें और धैर्य पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण करें। तो सुखदेव जी मुनि महाराज बता रहे हैं कि परीक्षित, अब नवम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं बेटा। और नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं, जिसमें 12 अध्याय में चंद्रवंश की कीर्ति गाई और 12 अध्याय में सूर्यवंश की कीर्ति गाई। देखो भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद है ना। लेकिन केवल एक स्कंद में ही भगवान की महिमा गाई और बाकी की जितने स्कंद में किसकी महिमा गाई। तो इसलिए पहले भागवत का अर्थ समझना पड़ेगा। भागवत का अर्थ क्या होता है? भगवतस्य भक्तानां चरितम इति भागवतम। जिस पुराण में भगवान से ज्यादा भगवान की भक्त की कथा गाई हो वही भागवत है। क्योंकि आप देखो, अभी तक केवल और केवल आप भगवान की भक्त की कथा सुन रहे हैं। ध्रुव जी महाराज की कथा, प्रहलाद जी महाराज की कथा, करदम जी महाराज की कथा, अम्बरीश महात्मा की कथा। तो भगवान से ज्यादा भगवान की भक्त की कथा गाई है। और कहा कि अब हम यहाँ से सूर्यवंश की कथा श्रवण करेंगे। और तब सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि सूर्यवंश में एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए बेटा। भानुवंश भय भूप घनेरे और अधिक एक बड़े। एक से बढ़कर एक प्रतापी राजा हुए। खटवांग, रजु और अज, और इन्हीं अज महाराज के यहाँ महाराज दशरथ का जन्म हुआ। और दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां थी, विवाह हुआ। कौशल्या, कैकेयी और माँ सुमित्रा। चौथेपन आ गया था, लेकिन दशरथ जी महाराज के अभी तक कोई संतान नहीं थे। बड़ी ग्लानि हो रही थी। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना। एक बार आप मानस पढ़ो, जहाँ पर भी तुलसी बाबा ने एक बार शब्द का उपयोग किया तो समझ लो भगवान तुलसी बाबा कुछ विशेष बात बता रहे हैं, है ना। आप कथा सुनते हैं, एक बार त्रेता जुग माही। उसी प्रकार
सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, तुलसी बाबा ने गाया कि एक बार दशरथ जी महाराज के मन में बड़ी ग्लानि हो गई, चौथेपन आ गया है लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। लेकिन दशरथ जी महाराज ये बात जानते थे कि संतान तो होगा, क्योंकि माँ कौशल्या से उन्होंने एक बात कही थी कि तापस अंध्र श्राप सुधि आई, कौशल्य ही सब कथा सुनाए। क्योंकि श्रवण के अंधे माता पिता ने श्राप दिया था कि जिस प्रकार पितृ वियोग में हमारी मृत्यु हुई है उसी प्रकार पुत्र वियोग में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो दशरथ जी महाराज ये बात जान रहे थे कि पुत्र तो होगा, लेकिन कैसे होगा। सीधा गुरु जी के पास गए और जा करके गुरु जी से निवेदन करने लग गए। कहा कि गुरुदेव जी चौथेपन आ गए हैं लेकिन अभी तक ये कोई संतान नहीं है, कुछ कृपा करो ना। गुरुदेव जी महाराज कहने लग गए, दशरथ बेटा धीरज धर, धरहूं धीर, हो ही सूत चारी। एक पुत्र की कामना कर रहा है बेटा, हो ही सूत चारी। ऐसे 4 पुत्र होंगे, त्रिभुवन विदित सकल भयहार। एक पुत्र की कामना है, 4 पुत्र होंगे। कहा गुरु जी 4 पुत्र होंगे लेकिन होंगे कैसे। कहा कि बेटा उसके लिए यज्ञ करवाना पड़ेगा। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्ठी यज्ञ। कहा लो ना गुरु जी कर दो। कहा कि बेटा हर एक विशेष उपाय के लिए एक विशेष मुनि होते हैं, और पुत्रेष्ठी यज्ञ के लिए छत्तीसगढ़ से एक महात्मा जी को बुलाना पड़ेगा। श्रृंगी नाम के महात्मा हैं, वही तुम्हारा यज्ञ सफल करेंगे। और तब गुरुदेव वशिष्ठ ने श्रृंगी महाराज जी को छत्तीसगढ़ के ही सिवावा नगरी से आमंत्रण करके बुलाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। सुंदर यज्ञ किया और ऐसा दिव्य यज्ञ हुआ कि यज्ञ से यज्ञ नारायण भगवान स्वयं प्रकट हो गए। बोल यज्ञ नारायण भगवान की जय। सुंदर हाथ में खीर का चरू लिए हुए भगवान प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज को वो खीर प्रदान किया और दशरथ जी महाराज से कहा कि ये खीर अपनी पत्नियों को दे देना, वो गर्भ धारण कर लेंगे। दशरथ जी महाराज गए, जा करके माँ कौशल्या को और माँ कैकेयी को आधा आधा दे दिया। अब अपना आधा आधा जो हिस्सा था माँ कैकेयी ने और माँ कौशल्या ने अपना आधा आधा हिस्सा माँ सुमित्रा को प्रदान किया। माँ लोग भी जान गई कि 4 पुत्र होंगे। और तब माँ तीनों रानियां बढ़िया गर्भ धारण की। और जैसी गर्भ धारण की तो उस समय दैत्यों का अत्याचार बढ़ गया था। जितने ऋषि मुनि संत महात्मा थे सब जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लग गए। क्या गा रहे हैं? जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक। जाकर के सभी देवता प्रार्थना करने लगे। कहा कि प्रभु अत्याचार बहुत बढ़ गया है, प्रकट होना पड़ेगा। और तब भगवान ने क्या कहा कि अब मैं प्रकट लूंगा। सुंदर तीनों रानियों के गर्भ में भगवान प्रविष्ट हुए, अनुज सहित सब भाइयों के सहित। और
और वो मंगलमय क्षण आया। अब भगवान जब अवतरित होते हैं, अवतरित होने वाले रहते हैं, उस समय सभी जो तिथियां होती हैं, वार नक्षत्र आदि होते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। जो लगन ग्रहवार तिथि, जो लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर चर हर्षयुत, राम जन्म सुख मूल। और वो दिव्य क्षण आया, सुंदर चैत्र का महीना। तुलसी बाबा ने गाया, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नवमी तिथि। सुंदर वो मंगलमय क्षण आया, चैत्र का महीना, बुधवार का दिन, नवमी की तिथि, सुंदर। ठीक दिन के 12 बजे भगवान राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुंदर भगवान प्रकट हो गए, सब प्रार्थना गा रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध बुधचारी, भूषण बनमाला, नयन भूषाला, शोभा सिंधु करारी। सुंदर अद्भुत सब भगवान का प्रार्थना कर रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और जैसी दशरथ जी महाराज ने जाना कि पुत्र हुए हैं, हाँ, इतना आनंद दशरथ जी महाराज को हो रहा है। दशरथ जन्म सुनहि मन काना, जैसी दशरथ जी महाराज ने सुना पुत्र हुआ है, मानहु ब्रह्मा नंद समान, समझ गए, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है। अब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हुई तब परमानंद पूरी मन राजा, औ कहा बोलाई बजावहु बाजा। कहा कि अरे सब बढ़िया उत्सव मनाओ, भगवान आए हैं। तो उस समय जब उत्सव मनाए भगवान का, तो 1-2 दिन नहीं, 1 महीना तो उत्सव ही मना रहे हैं, है ना? कैसा उत्सव मना रहे हैं? तो हम लोग भाई समय तो लगभग पूर्ण हो रहा है, तो ज्यादा उत्सव मनाएंगे नहीं, लेकिन भगवान पधारे हैं तो एक उत्सव बिल्कुल हम आप सभी मनाएंगे। क्या बोलना है? जन्म लियो है चारों भैया। आप लोग केवल ताली बजा रहे हो, गाँव कोई नहीं रहे हैं? लगता है आप लोग आगे बढ़े कथा में। क्या बोलना है? जन्म लियो है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया जन्मे है चारों भैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है चारों बाजे भैया जी, बाजे बधैया, बाजे बधैया
जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों, हाँ जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों बाजे सनैया जी बाजे बजैया, बाजे हो बाजे बजैया जी बाजे सनैया बाजे बजैया या जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर या जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया। जय हो सभी का ये बाजे बजैया जी बाजे सनैया बाजे बजैया जी बाजे बजैया जी बाजे सनैया बाजे बजैया या बाजे बजैया जी बाजे सनैया बाजे बजैया या जन्मे हैं क्या बोल रहे हैं एक बार सभी जोर से बधाई हो, आप सभी बधाई दो, बधाई हो यशोदा मैया, बधाई हो कौशल्या मैया। जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। दशरथ लुटावे धन सुनवा, दशरथ लुटावे धन सुनवा, मैया लुटावे रुपैया मुझे बुलवाने बधैया, मैया लुटावे रुपैया मुझे बुलवाने बधैया, चारों भैया मुझे बुलवाने बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्मे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया। सब उत्सव मना रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। दिव्य महोत्सव चल रहा है और सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि व्यास जी ने केवल 2 अध्यायों में ही राम कथा गाई। लगभग अभी समय तो पूर्ण हो गया है, लेकिन भाई भगवान की राम की कथा तो अनंत है। तुलसी बाबा ने क्या कहा, आप सब पढ़ते हैं, रामायण सतकोटि अपारा। भगवान राम की कथा वो कथा है कि कोटि करोड़ों रामायण भी अगर गा दिया जाए तो भी भगवान की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। भगवान की वो कथा है। तो इसलिए
व्यास जी महाराज ने एक ही श्लोक में राम की कथा गाई। गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचरदनुवन। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, गुरुवर थे त्यक्त राजो व्यचरदनुवन, पद्म पदभ्याम प्रियाय। भगवान ने माता पिता के वचनों का पालन करते हुए भगवान वन गए और वहां पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। भगवान के साथ में उनके अनुज भी हैं और भगवान जब चल रहे हैं तो ऐसा दुष्कंटक मार्ग है। भगवान पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम, भगवान का पैर इतना कोमल है कि भगवान का पैर अगर कहीं जल में भी पड़े तो मानो पैर को आघात हो जाए, इतना कोमल भगवान का पैर। और वही पैर आज उस कंटक मार्ग में चल रहे हैं दंडकारण्य में। पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम। साथ में उनके अनुज भी हैं और वैरूप्या शूर्पणख्याम प्रिय वीरहर्षा। वन में गए, शूर्पणखा की नाक भगवान ने काटी और जिसके कारण भगवान को अपनी प्रियतमा से बिछड़ना पड़ा। भगवान को अपनी प्रियतमा माँ सीता से बिछड़ना पड़ा और भगवान जंगल जंगल माँ सीता को खोज रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखो सीता मृग नयन। भगवान खोज रहे हैं कि आपने मेरी सीता को देखा क्या? तो अपनी प्रियतमा पत्नी से भगवान को बिछड़ना पड़ा। रूपित भ्रूवृजिम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु। और तब नल के द्वारा भगवान ने समुद्र में सेतु का निर्माण किया। खलदब दहना। देखो व्यास जी महाराज ने पूरे सुंदर कांड को 3 शब्दों में ही लिख दिया। खलदब दहना, खलों को दव दिया और लंका का दहन कर दिया। पूरे सुंदर कांड को केवल 3 वर्णों में ही व्यास जी महाराज ने खलदब दहन। और तब त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहन। भगवान गए, लंका का दहन किया, रावण का दहन भगवान ने किया। कौशलेन्द्रोवतान्नः। ऐसे भगवान कौशलेंद्र के पावन चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। सुंदर राम कथा सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं और भगवान रामायण में आप सब पढ़ते हो। देखो रामायण पढ़ना ही चाहिए क्योंकि आज रामायण संभावित सबके घर में होती है ना। लेकिन क्या है, उसका पाठ हर कोई नहीं कर पाता। केवल एक लाल कपड़े में बांध करके रख दिए, अच्छा नहा धो लिए, पुष्प चढ़ा दिए, प्रणाम कर लिए, हो गए। रामायण की महिमा हर कोई नहीं समझ पा रहा। रामायण तो वो ग्रंथ है रे भाई। तुलसी का धन है रामायण, संतों का मन है रामायण। उसे कोई पोथी या पत्रिका मत समझना। मेरे प्रभु का राम का जीवन है रामायण। पूरा भगवान का जीवन चरित्र है।
अब वो महिमा है रामायण की, पिता की सेवा, पत्नी की सेवा, सास ससुर की सेवा। पत्नी का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है। हाँ, आप रामायण से क्या अद्भुत राज्य भगवान राम का रहा। आज लोग भगवान के राज्य की परिकल्पना करते हैं, राम राज्य आ जाए प्रभु। क्यों? क्योंकि अद्भुत राज्य भगवान राम का था। उस समय भगवान के राज्य में कभी चोरी नहीं होती थी, और आज केवल झंडा उठा लेने बस से जय श्री राम का नारा आप करोगे तो उतने में राम राज्य आने वाला नहीं है ना। भगवान राम के आदर्शों को अगर आप अपने जीवन में धारण करोगे तब कहीं जा करके राम राज्य आएगा। और जो परिकल्पना हम राम राज्य की कर रहे हैं, भगवान कृपा पूर्वक वो राम राज्य हमें प्रदान करेंगे। क्या अद्भुत वो राज्य था। आज सब गा भी देते हो ना, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। भगवान से मांगा करो, श्रद्धा हो श्रवण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमान के जैसी निष्ठार सती हो। और प्रभु आप ही हमारे जीवन की याद